नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल कंप्लीट JKGS में। हम लोग घटनाचक्र नामक पुस्तक के माध्यम से 2024 के करंट अफेयर को कवर कर रहे हैं और उस क्रम में आज का हमारा जो वीडियो है वो 6वां वीडियो है और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं संक्षिप्तकी से संबंधित समसामयिक घटनाओं के बारे में। इसके ये समाप्त होने के बाद हम लोगों का खेल से संबंधित समसामयिक घटनाएं स्टार्ट होंगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के हम लोग अपने इस वीडियो को। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि जो पहला प्रश्न है वो है ज्ञान सामग्री। जो पहला हम लोगों का प्रश्न है ज्ञान सामग्री सम्राज्ञी, ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये पुरस्कार कौन सा है? ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो अगर हम लोग इस पुरस्कार की बात करें तो सुरेश वाडकर को ये सम्मान प्राप्त है। किसको प्राप्त है? सुरेश वाडकर को इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। तो ज्ञान सम्राज्ञी लता मंगेशकर पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो सुरेश वाडकर को, ये याद रखेंगे आप, फरवरी 2024 को ये सम्मान वितरित किया गया है। ठीक है, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला प्रश्न है तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला कौन है? तो वो है वी श्रीपति। कौन है? वी श्रीपति। इनका क्या नाम है? इनका नाम है वी श्रीपति, इनका नाम है। तो इनको याद रखिएगा, वी श्रीपति इनका नाम है। तो तमिलनाडु में सिविल जज बनने वाली आदिवासी महिला जो है उनका नाम है वी श्रीपति। ठीक है, फरवरी 2024 को ये वहाँ की क्या बनी है? सिविल जज बनी है तमिलनाडु में। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न गायब हो गया क्या? ठीक, अगला प्रश्न आ गया हम लोगों का तीसरा। हम लोगों का कह रहा है कि वैश्विक पर्यावरण क्या है? वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र सूचकांक कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो इनका नाम है गीता बत्रा। इनका नाम है गीता बत्रा, इनका नाम है। तो याद रखना है, गीता बत्रा बनी है। तो प्रश्न हमारे सामने क्या है? प्रश्न हमारे सामने है कि वैश्विक पर्यावरण सुविधा के स्वतंत्र मूल्यांकन कार्यालय की निदेशक बनने वाली किसी विकासशील देश की प्रथम महिला कौन है? तो याद रखिएगा, गीता बत्रा है वो। ठीक है, अगला प्रश्न है कि डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी है? पुस्तक को याद रखिएगा, पुस्तक का नाम है डैबलिंग इन डिप्लोमेसी। ये जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं SD मुनि। कौन है? SD मुनि। SD मुनि इनके लेखक हैं, इस पुस्तक के लेखक हैं। याद रखिएगा। तो प्रश्न है कि डैबलिंग इन डिप्लोमेसी नामक पुस्तक किसने लिखी? तो SD मुनि ने ये पुस्तक लिखी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, पांचवें प्रश्न की ओर। पांचवा प्रश्न जो हमारा है वो ये कह रहा है कि किंग चार्ल्स तृतीय मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? किंग चार्ल्स तृतीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो ये बने हैं सुनील भारती मित्तल। कौन बने हैं? सुनील भारती मित्तल। सुनील भारती मित्तल। तो सुनील भारती मित्तल ये बने हैं, याद रखिएगा, फरवरी 2024 को। तो प्रश्न एक बार फिर से पढ़ लीजिए, किंग चार्ल्स द्वितीय द्वारा मानद नाइटहुड की उपाधि प्राप्त करने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन बने हैं? तो सुनील भारती मित्तल बने हैं, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न है स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024
किसे प्रदान किया गया? स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस बेंगलुरु और प्रोफेसर बोंटल बॉम्बे को। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऐसे रहेगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ, यहाँ से हटा दीजिए, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस। तो ये इसका नाम है। तो प्रश्न क्या है? स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो वो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को प्रदान किया गया। साथ ही साथ ये एक व्यक्ति को भी प्रदान किया गया है। तो उस व्यक्ति का नाम है बोंटले। उस व्यक्ति का क्या नाम है? उस व्यक्ति का नाम है बोंटले। ठीक है, बोंटले इसका पूरा नाम है, बोंटले बोंगवे इनका नाम है। ऐसे इनका नाम है, आधा म बो ग्वे इनका नाम है। ठीक, यहाँ से थोड़ा सा ये यहाँ पे ऐसे इनका नाम है। तो बोंटले आप याद रखेंगे। तो स्वास्थ्य संवर्धन हेतु नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया गया है? तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेस को प्रदान किया गया है। और एक व्यक्ति हैं साथ में, इनको भी प्राप्त किया गया, इनका नाम है बोंटले। क्या नाम है इनका? बोंटले इनका नाम है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा जो 7वां प्रश्न है वो क्या कह रहा है? किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया? तो किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया? पुरस्कार का क्या नाम है? एडिथ एंड पीटर ओडानेल, ये पुरस्कार दिया गया। तो किस भारतीय अमेरिकी को दिया गया? तो ये दिया गया अशोक वीर राघवन को। किसको दिया गया? अशोक वीर राघवन को। अशोक वीर राघवन तो इनको दिया गया ये पुरस्कार, याद रखिएगा। तो किस भारतीय अमेरिकी को एडिथ एंड पीटर ओडानेल पुरस्कार दिया गया फरवरी 2024 में? तो अशोक वीर राघवन को, ये आप याद रखेंगे। अगला हमारा प्रश्न है कि किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी, इसका पुरस्कार, इस सम्मान का क्या नाम है? इस सम्मान का नाम है सेवेलियर डे ला लीजन डी, इसका नाम है। तो डी ऑनर से सम्मानित किया गया। तो किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार किस देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है? तो आपको बताना है फ्रांस का। तो फिलहाल हमें ये जानना है कि किनको मिला है ये पुरस्कार, किस भारतीय को मिला है? तो वो मिला है शशि थरूर को। किसको मिला है? शशि थरूर को। इनका नाम है
शशि थरूर। इनका क्या नाम है? शशि थरूर है इनका नाम, इनको याद रखिएगा। इनको ये पुरस्कार सम्मानित किया गया है 20 फरवरी सन 2024 को। तो किस भारतीय को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वो हैं शशि थरूर हैं। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये है कि किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया है? वो दिया गया है अजीत मिश्र को। किसको? अजीत मिश्र इनका नाम है, अजीत मिश्र को याद रखिएगा। तो ये प्रश्न है हमारे सामने। ये प्रश्न क्या है कि किस भारतीय मूल के अधिवक्ता को फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन का पुरस्कार प्रदान किया गया है जनवरी 2024 में? अजीत मिश्र को। अगला प्रश्न है विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये किया गया बेगमपेट हवाई अड्डा पे। कहाँ पे? बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा। बेगमपेट हवाई अड्डा पे इसका क्या किया गया? आयोजन किया गया। ये है कहाँ? तो ये बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में है। हैदराबाद, ठीक, हैदराबाद में ये हवाई अड्डा है। तो विंग्स इंडिया 2024 का आयोजन बेगमपेट हवाई अड्डा हैदराबाद में किया गया, इसको याद रखेंगे। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है कि द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी 2024 कहाँ आयोजित हुई? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी क्या है? द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी कहाँ आयोजित हुई है? तो ये हुई है दुबई में। कहाँ पे हुई है? दुबई में। कहाँ हुई है? दुबई में। और दुबई कहाँ है? यूएई है, यूएई में दुबई है, ठीक है, यूएई में है दुबई। दुबई में द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय आयुष सम्मेलन एवं प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है 13 से लेकर 15 जनवरी। कब से कब? 13 से लेकर के 15 जनवरी 2024 के बीच में। अगले प्रश्न की बात करें, 12वां प्रश्न जो हमारा है वो किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो किसको मरणोपरांत यानी कि मरने के बाद तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये किया गया है सविता कंसवाल को। सविता कंसवाल एक पर्वतारोही थी। इनको ये मरणोपरांत ये सम्मान प्रदान किया गया है। तो किसको मरणोपरांत तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित 2022 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है सविता कंसवाल को, ठीक है। अगले प्रश्न की बात करें। अगला प्रश्न 12वें प्रश्न से ही संबंधित है। सविता कंसवाल कौन थी? सविता कंसवाल एक पर्वतारोही थी। पर्वतारोही थी, ठीक। तो सविता कंसवाल कौन थी? तो सविता कंसवाल एक पर्वतारोही थी। तेज सिंह नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार 2022 के अन्य प्राप्तकर्ता कौन है? तो जो अन्य प्राप्तकर्ता है अंशु कुमार तिवारी। अंशु कुमार तिवारी। अंशु कुमार तिवारी। इसके बाद दूसरे व्यक्ति की बात कर लें तो दूसरे जो हैं परवीन सिंह, इनका नाम है। दूसरे जो हैं परवीन सिंह। और तीसरे जो व्यक्ति हैं जिनको प्राप्त हुआ है तुलसी चैतन्य, इनका नाम है तुलसी चैतन्य।
इनका नाम है। तो तुलसी चैतन्य को ये मिला है। तो जो तेनजिंग नोर्गे राष्ट्रीय साहित्यिक पुरस्कार है ये सबिता कंसवाल के अलावा अंशु कुमार तिवारी, परवीन सिंह और तुलसी चैतन्य को प्राप्त हुआ है। ये आपको याद रखना है। ठीक, बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न जो हमारा है वो ये कह रहा है कि किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है। किस भारतीय अभिनेत्री को सऊदी अरब में जॉय अवार्ड्स 2024 से सम्मानित किया गया है? तो आलिया भट्ट को। किसको? आलिया भट्ट को। आलिया भट्ट को इससे सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाने की घोषणा की गई है? भारतीय थल सेना द्वारा किस वर्ष सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष। प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो प्रश्न है कि भारतीय थल सेना द्वारा वर्ष 2024 को किस रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है? तो प्रौद्योगिकी अवशोषण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा की गई है। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न है उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? ये एक उपन्यास है। उपन्यास का नाम है एक्ट्स ऑफ गॉड्स। इसके जो लेखक हैं वो कौन है? कानन गिल। इनके लेखक का नाम है कानन गिल। कानन गिल। तो प्रश्न है कि उपन्यास एक्ट्स ऑफ गॉड के लेखक कौन है? तो उत्तर है कानन गिल इसके लेखक हैं। अगला हमारा 16वें नंबर का जो प्रश्न है, किस राज्य के 108वें स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया? इसको याद रखिएगा। किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ किस राज्य के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है? वो है गुजरात। क्या है? गुजरात। इसको आप याद रखिएगा, गुजरात है। तो गुजरात के 108 स्थानों पर सर्वाधिक लोगों द्वारा एक साथ सूर्य नमस्कार करने की गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया गया है जनवरी 2024 में। इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो संक्षिप्तकी से एक और हमारा प्रश्न बचा हुआ है, इसको कंप्लीट करके हम लोग बढ़ेंगे खेल से संबंधित प्रश्नों की ओर। ठीक है, खेल से संबंधित प्रश्नों की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे ये कंप्लीट करने के बाद। तो आज का हमारा जो लास्ट प्रश्न है वो ये है कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? इसकी बात करें तो यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष बनी है नादिया कैल्विनो। क्या नाम है इनका? नादिया कैल्विनो। नादिया कैल्विनो इनका नाम है। तो प्रश्न है कि यूरोपीय निवेश बैंक की पहली महिला अध्यक्ष कौन बनी है? वो बनी है नादिया कैल्विनो। 1 जनवरी 2023 को नादिया कैल्विनो यूरोपीय निवेश की पहली महिला अध्यक्ष बनी हैं। ये यहाँ पे हमारी सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई हैं। अब हमारे सामने जो बचा है चुनौती वो खेल से संबंधित समसामयिक घटनाओं के बारे में चीज़ें हमें पढ़नी है। तो इसको हम लोग अगले वीडियो में कंप्लीट करके फिर विस्तार से चीज़ों को पढ़ना स्टार्ट करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।